ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। प्रांगण में आपका स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री पाटेश्वर धाम की जय, श्री पंचमुखी हनुमान की जय, गौ माता की जय। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग 23 मई से 13 मई से 22 मई तक भारत की अनेक तीर्थों के साथ नेपाल की पशुपति यात्रा में निकले हुए हैं। और इस कंडोरा ग्रामवासियों की बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों के लिए इतना प्रतीक्षा किए। आप सभी को सादर प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम लोग बाबा विश्वनाथ काशी की यात्रा से प्रारंभ कर भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन, फिर गोरखपुर गोरखनाथ धाम की दर्शन, फिर वीरगंज में शिव पुराण महापुराण कथा का सत्संग लाभ, फिर पशुपतिनाथ की दर्शन, फिर जनकपुर में माँ सीता जानकी जी की मंदिर की दर्शन, और तत्पश्चात बाबा बैजनाथ धाम की दर्शन करते हुए आज हम लोग यहाँ कंडोरा ग्राम में इस समय पहुँचे हुए हैं। और एक गुरुदेव की ही असीम कृपा है कि वे चाहते हैं कि छोटे छोटे गरीब भी जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते वो भी तीर्थ कर ले। इस माध्यम से ये तीर्थ यात्रा निकालते हैं। और लोग तो पैसा कमाने के लिए लगाते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव अपने जेब से पैसा लगाकर सेवा कराते हुए दर्शन कराते हुए आ रहे हैं। और लोग तो चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव एक चीज जरूर ये ध्यान रखते हैं कि यात्रा में ज्यादा थकान ना हो, सुबह और रात भोजन प्रसादी जरूर मिले और रात का विश्राम जरूर मिले, ये चीज ध्यान रखते हैं। लेकिन यात्रा है, सफर में कहीं कुछ समस्या आ जाती है रोड वज, तो आगे पीछे थोड़ा सा ये होता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा है, सब अच्छा निपट रहा है, अच्छा चल रहा है। जय। इस यात्रा में मैं 2 साल पहले केदारनाथ के लिए पूरा 24,000 दोनों का पति पत्नी के लिए दिया था पैसा, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती
तब तक कोई यात्रा नहीं होता। कोरोना आ गया, यात्रा हमारा पैसा वापस हो गया। लेकिन पढ़ी धाम में जब यज्ञ चल रहा था सवा यज्ञ महाराज जी का, तो महाराज जी मैसेज डाले तो मैं तुरंत हाँ कर दिया। पति पत्नी अकेला दोनों में मैं तैयार हूँ। फिर महाराज जी बोले जी करके, फिर यात्रा में मेरा नाम आ गया। तो महाराज जी की कृपा से हम लोग यात्रा में गए। तो सबसे पहले काशी गए। काशी के बारे में कहा गया है, काशी कबहु न त्यागिए, विश्व का नाथ कर धाम, मरने पर गंगा मिले, जीते लंगड़े आम। और उसके बाद श्री राम जी के जन्मभूमि, हम श्री राम जी के ननिहाल से हैं, माता कौशल्या की धरती से हैं, जिसे दक्षिण कौशल कहा जाता है। उसके बाद हम श्री राम जी के धाम पहुंचे। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो हम राम जी के जन्मभूमि पहुंचे। उसके बाद फिर अगली यात्रा हुआ गोरखनाथ, जो योगी आदित्यनाथ जहाँ के महंत हैं, यूपी के मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद हम प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण में पहुंचे। तो वहाँ तो मेरा कथा सुनते सुनते कई बार मेरा आंसू निकल आ रहा था कि हम महाराज जी की कृपा से वहाँ प्रदीप मिश्रा जी के कथा सुनने को मिला। क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में जब हुआ था कथा महाराज जी का, प्रदीप मिश्रा जी का, तो प्रदीप मिश्रा जी को बोलना पड़ गया कि आप लोग घर से ही यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनिए, क्योंकि 15 लाख से 20 लाख की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके थे, जगह नहीं थी। रात के 1 बजे तक 1 बजे जगह बनाने के लिए लोग पहुंच जाते थे। तो वैसे महाराज जी का जो कथा है हमको सुनने को मिला गुरु जी के माध्यम से। फिर हम पशुपतिनाथ काठमांडू का दर्शन किए। उसके बाद वो रास्ते में चलते चलते 2 नदियां दिखा। एक का जल था वो दुधिया रंग का, और एक लाल टाइप का था। वो नदी का नाम था काली नदी और त्रिशूला नदी। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम था। वहाँ रुक के हम लोग सब महाराज जी के साथ फोटो खिंचवाए। फिर उड़न खटोला से मनोकामना धाम गए। वहाँ लंबा लाइन लगाना पड़ा, लेकिन सब लोग दर्शन किए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए काठमांडू के लिए, पशुपतिनाथ के लिए। वहाँ सुबह ही महाराज जी के माध्यम से बढ़िया दर्शन किए, मार्केटिंग भी किए। और उसके बाद जनक नंदनी सीता की नगरी जनकपुर पहुँचे। और जनकपुर के बाद बाबा बैद्यनाथ के धाम में भी बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ा, लेकिन कोई अपना साहस नहीं हारे। सब लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग 6-6 घंटे पूरा घूमे, लेकिन दर्शन जरूर किया। उसके बाद आज हम आप लोगों के गांव कंडोरा में आपके स्वागत से अभिभूत हुए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाटेश्वर धाम की जय। पाटेश्वर धाम की जय। गुरु जी चरण में सत नमन। भाई धर्मराज जी अपन शब्द में एकदम चलचित्र की तरह सब लोग विरोध है। मोर लगते कि और कुछ बोले के नहीं है, पर मोर अनुभव ये यात्रा में जिन हमारे भारत देश और नेपाल जिन घूम के आए हैं, बहुत सारी चीज सीखे मतलब सीखे मिली है। वो ये है कि वहाँ जिन अपन व्यवहार है, कितना उदारता बनने वाली है। शासन प्रशासन देखें, वो कितना सहयोग आत्माश्री से, लूट नाम की चीज नहीं है। और बाहर से आए हैं तेकन प्रति कितना प्रेम, ये हम लोग सीखे मिली से। आसन जासन सब तो प्रकृति के वातावरण से सब अनुभव है, और कुछ मैं ज्यादा नहीं बोला हूँ। और ये यात्रा इसमें बने रहा है, ये हमारे कृपा है। जिन गुरुदेव के
सानिध्य में हम वहाँ सत्संग से जुड़े रहे और सुनने का मौका मिली और आपन सबसे ये यात्रा के माध्यम से मिले बर भी मिली। अब यहाँ के सीता रसोई में नाम सुनत रहे दीदी की बहुत आज प्रत्यक्ष सुन मौका मिली और जिन प्रकार से हमारे मन के आत्मीय स्वागत करी वाकई में कोई जवाब नहीं है। मैं आप सब नमन करते हुए अपन बात नहीं विराम देता हूँ। जय गुरुदेव पाटेश्वर धाम की, बोलिए पाटेश्वर धाम की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, जितने भी हमारे भक्त माता बंधुओं की। परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यज्ञ नगर गोकुल धाम खंडोरा में हमारे गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ एवं साथ में जितने भी हमारे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी एवं पाटेश्वर धाम से जुड़े हुए हमारे आदरणीय बड़े भैया लोग, हमारी माताएं इस तीर्थ यात्रा में लंबे समय यात्रा करके नेपाल, बाबा धाम, अयोध्या और भी बहुत जगह यात्रा किए। हम लोग यात्रा में सम्मिलित तो नहीं हो पाए, लेकिन आप लोग यात्रा और वहां दर्शन करके आए, तो आप लोग का दर्शन करके हम ग्रामवासी और हम लोग भी धन्य हो गए। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी दर्शन कर लिए वहाँ। आप लोग आए यहाँ, आप लोग का दर्शन करके हमें बहुत बड़ा खुशी हुआ और हम जीवन में कभी आप सभी को भूल नहीं सकते। ये हमारे पूर्वजों का यार हमारे ग्राम का जो भी हमारे इस एरिया के जो कोई जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किए थे जिसके कारण इतने बड़े महान संत हमें बार बार दर्शन देते हैं और उनके माध्यम से आप सभी ने आज इस यज्ञ नगर गोकुल धाम खंडोरा में दर्शन दिए। इसका मैं जीवन भर हमारे जितने भी संस्कार वाहिनी और हमारे इधर के जितने भी टीम के जो भी हैं, जो हमारे भक्तगण हैं, आप सभी का सादर अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं और जीवन में आप सभी को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा यादगार रहेगा ये पल। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब भी हमारे गुरुदेव भगवान के साथ जिधर भी यात्रा करते हैं, हम सभी का भी सौभाग्य जरूर बनेगा। इस बार तो आप लोगों के साथ नहीं चल पाए, पर आने वाला समय में ये जितने भी टीम हैं हमारे यहाँ जो भी हैं वो भी आप लोग के साथ सम्मिलित होंगे और कोई लंबा यात्रा हम लोग करेंगे। ऐसा हम लोग को गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलता रहे और बड़ा टीम 500 का जो बोल रहे गुरुदेव भगवान का कृपा होगा तो जरूर उस 500 के टीम में हम लोग भी सम्मिलित होंगे। यही मैं आप सभी से बड़ा आभार और जितने भी समय में आए हमारे से कोई छोटा मोटा कोई त्रुटि हो गया होगा, किसी का मान सम्मान में कोई कमी हुई होगी तो मैं सादर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ और सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान की। हमारे परम पूज्य मेरे पुत्र समान मेरे बाबा जी बालकदास महाराज जी, सभी भाइयों बहनों, माता तुल्य माताओं, आप लोग आए, आप बोल देना माइक। हम लोग धन्य हो गए आप सभी का दर्शन पाकर। और हमारी बड़ी इच्छा थी, पर घर में भतीजी का शादी था तो आप लोग के साथ हम नहीं आ पाए। दुख तो है था, पर अभी आप सबका दर्शन हमने काशी का दर्शन कर लिया, अयोध्या जी का कर लिया, पशुपतिनाथ जी का कर लिया, जनकपुर का कर लिया। आप सभी के माध्यम से हमने और हमारे गांव के माताओं ने सब ने मिलकर आप सबों का दर्शन से सभी तीर्थों का दर्शन हमने कर लिया। हम लोग धन्य हैं जो इस गोकुला धाम खंडोरा में बाबा जी ने ऐसा अलग जगह दिया कि आप सबों का दर्शन हमने एक साथ किया। और धन्य है हमारे पूर्वज जो इन पूर्वजों के माध्यम से हमें कुछ ऐसा संस्कार भी मिला और गुरुदेव का मार्गदर्शन भी मिला और उनका आशीर्वाद है। और ऐसा आशीर्वाद भगवान जी का बना रहे हमारे ऊपर और आप सभी का भी बना रहे और सदा ऐसा ही प्यार बरसाते रहें। और जहाँ भी जाएं और खंडोरा धाम को मत भूलें, यहाँ आते रहें। आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, दिल से हार्दिक स्वागत है। पाटेश्वर धाम की
बोलो पाटेश्वर धाम की, बोलो बाबा बैजनाथ धाम की, बोलो बाबा बैजनाथ धाम की, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की, बोलो पाटेश्वर धाम की, बोलो पाटेश्वर धाम की। पाटेश्वर धाम का नाम लेने से बाबा जी के आगे तक भी आ जाते हैं। तो बहुत सुखद का क्षण है। यहाँ हमारे गोकुल धाम यज्ञ नगर और एक माला इसके साथ उसी थैले उसी थैले का डबल था गमछा क्या? अभिनंदन करता हूँ। जैसे भी आप लोग कार्ड भी निकाल दो। जानकारी प्राप्त हुआ यात्रा में तकरीबन 51-55 जो भी है यात्रीगण पशुपतिनाथ नेपाल यात्रा में रवाना हुए। डेली सत्संग में हम लोग अवगत होते आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि आप सभी बहुत ही अपने घर गृहस्थ को याद करके और बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन अंतिम करते हुए हमारे इस गोकुल नगर कंडोरा धाम में आए हैं। और ऐसा हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे आइए जसपुर पहाड़ों की देख तो रहे, यहाँ हरा भरा वृक्ष। अभी तो आप लोग को खाली यहाँ ट्यूनिंग हुआ है, अभी आगे बहुत कुछ देखना था, पर क्या है समय के अभाव के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो कम से कम 1 दिन 2 दिन ठहरते यहाँ के आच्छादित वन का जो यहाँ वनों से आच्छादित है वो सबका दर्शन होता है। यहाँ जैसे शारदा धाम बाबा जी का कैलाश गुफा ये सब देखने योग्य है जसपुर में। तो एक आध बार आइए, ऐसे टाइम निकाल के आइए, दर्शन हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी अभी बहुत बोलो पाटेश्वर धाम की जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ भगवान के पावन प्रांगण में महाप्रसाद पाने का अवसर मिला। वैसे तो हम नित्य फलाहारी हैं, कभी भोजन नहीं करते हैं, अन्न नहीं लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद अन्न नहीं होता, महाप्रसाद होता है। तो बहुत प्रेम से आज लक्ष्मी निवास जगन्नाथ धाम में मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।